Hey guys, welcome back to my channel. So today I will be telling you my NIFT entrance exam experience कि कैसा था. तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या नहीं होता, आपने कैसे किया था, होता क्या है इसमें, तो वो सब. तो मेरा एग्ज़ाम मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम Feb 5 में था. और मैंने गलती से अपनी लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि एग्ज़ाम Feb 5 को है, बल्कि Feb 8 को है. सो सॉरी फॉर दैट. शायद लास्ट टाइम भी Feb 5 को था, तो मेरे को वही याद रहा और मैंने देख के भी गलत बोला है, पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है. तो ऐसे वो मत सोचना एग्ज़ाम आपका Feb 8 में ही है, कोई शिफ्ट नहीं हुआ है. तो मेरा Feb 5 में था और मैं उस टाइम 12th क्लास में थी. तो हेक्टिक तो बहुत था, लाइक इधर बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले थे और इधर एग्ज़ाम था. तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर गाज़ियाबाद में पड़ा था, पहला सेंटर. और फिर मेरा क्या हुआ था, मेरा जो गैट वाला एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम ही पहली बार निफ्ट ने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया था. तो वहाँ के जो मेरा सेंटर था उसके पूरे जो कंप्यूटर्स थे वो क्रैश हो गए थे. तो मेरा गैट का एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया था उस टाइम पर. तो मेरा सिर्फ कैट का एग्ज़ाम हुआ था और मेरा गैट का एग्ज़ाम फिर Feb 22 और शायद 20 ऐसे कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ था. बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और बहुत बच्चों के अगले दिन बोर्ड का एग्ज़ाम भी था. तो उससे पहले फिर मेरा नेक्स्ट सेंटर पड़ा था ईस्ट दिल्ली, आई गेस दिल्ली में पड़ा था. तो मैं अपनी कैट की बताती हूँ. तो कैट में क्या था, कैट में सबको पता ही होगा 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 3 घंटे के अंदर करने होते हैं. बट मैंने तो कोचिंग ली हुई थी और मेरी स्पीड इतनी अच्छी थी, मतलब टचवुड अब तो नहीं है, अब तो मेरे से नहीं हो पाता, वरना मैं बहुत क्विक ड्राइंग्स बहुत जल्दी कर लेती थी, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर चुकी थी. तो मैंने अपना पेपर 1.5 घंटे के अंदर ही कर लिया था सारा. मेरा कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे था कि आई गेस वहाँ पे 2 सिटिंग एरियाज थे. एक क्लास इधर थी और एक क्लास इधर थी, मतलब 2 क्लासेस थी. तो मेरा इधर पढ़ा था, मेरा भाई भी था, तो मेरा भाई इस वाली क्लास में बैठा था. तो जो इधर वाली क्लास, मतलब मेरी क्लास में सबसे पहले मैंने दिया था. और पता नहीं उस सेंटर में ऐसा था, फिर भी मैं ऐसे बैठी रही, पता नहीं. फिर मेरे को बाद में पता चला कि आप जा सकते हो. पता नहीं हर सेंटर में होता नहीं होता, बट मेरे सेंटर में ऐसा हुआ था. तो मैं तो 1.5 घंटे में पेपर दे के मैं तो बाहर आ गई थी. तो ऐसे ही मतलब ऑलमोस्ट सबके 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में हो गए थे. ज़्यादातर बच्चे क्योंकि कोचिंग वाले आते हैं, तो सबकी स्पीड इतनी होती है कि वो जल्दी जल्दी कर लेता है. मेरा भाई 3 घंटे में निकल के आया था, मुझे नहीं पता उसने क्या किया है पूरे एग्जाम में, बट वो और उसका एक दोस्त पूरे 3 घंटे लेके आए थे. तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रेशर मत डालना कि इससे तो 2.5 घंटे में कर लिया, इससे तो 1.5 घंटे में, इससे तो 1 घंटे में कर लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है. तो ऐसा मत सोचना. हर तरह के बच्चे आते हैं, कोई 2 साल से कोचिंग ले रहा होता है, कोई 1 साल से कोचिंग ले रहा होता है, कोई 1 महीना और किसी ने नहीं किया होता. तो अपनी चीज़ किसी से कंपेयर मत करो. वहाँ सिर्फ तुम एग्जाम अपने लिए देने गए हो, ना कि दूसरों के लिए. तो ऐसा होता है, मतलब बच्चों में ऐसे प्रेशर बढ़ने लग जाता है कि इसका तो हो गया. इवन आप नॉर्मल एग्जाम में भी ऐसा होता है कि उसने एग्जाम कर लिया, मेरा क्यों नहीं हुआ. तो ये सब था. तो 3 क्वेश्चन अभी मैंने जैसे बताया, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं. तो एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है कि पहले क्वेश्चन नंबर चेक करो कि इसके कितने 10-10 नंबर के हैं, फिर क्या नंबर है, जिसका ज़्यादा है, मतलब जिसका ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है उसे पहले अटेम्प्ट करो. बिकॉज अगर आप उसमें मतलब नंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको. तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो. हमारे टाइम पे तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से ही थे, मतलब हमारे टाइम पे थे, शेप्स दी थी, उनसे कोई भी एक यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाना था. पहला क्वेश्चन ये था. थर्ड क्वेश्चन भी शायद कुछ ऐसी था, और उसमें मैं थर्ड क्वेश्चन तो मेरे को याद भी है पूरे, तो सेकंड क्वेश्चन तो मेरे को याद ही नहीं है, बट थर्ड क्वेश्चन में था. थर्ड क्वेश्चन में बेसिक शेप्स दी हुई थी, लाइक रेक्टेंगल और लाइंस. तो लोग क्या करते हैं भाई, वो रेक्टेंगल समझ के वो 2D करके आते हैं, लाइंस भी तो दी हैं, उसी से तो 3D ऑब्जेक्ट मिलता है. तो आप प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट बना के आना. मैंने किंगफिशर इंस्पायर्ड कब बनाया था मेरे को याद है. और उसमें मेरे वाले में सारे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें वो करना है नहीं करना, कलर करना है नहीं करना. तो मैं तीनों में कलर करके आई थी. और मेरी तो उस टाइम पे बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी. लाइक मैं 15 मिनट में कोई भी ड्राइंग मतलब डिज़ाइन कर लेती थी कलर के साथ. तो मेरी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही वो थी. मेरे को भी अपने साइड में याद है, मैं तो फिर भी 2 घंटे वहाँ बैठी रही थी, मतलब 1.5 घंटे मेरा पेपर हो गया था, मैं आधे घंटे ऐसी बैठी थी. मैंने क्या करूँ जा. फिर मैंने देखा कि बच्चे जा सकते हैं, तो मैं गई थी, वरना ठीक था. तो आपने वही करना है कि पहले टाइम मैनेजमेंट. निफ्ट आपकी हमेशा यही चेक नहीं करता कि आप कितना कैसे मतलब क्या ड्रॉ कर रहे हो, आप क्या इतना टाइम में ये सब कर पा रहे हो. तो ऐसा
ये मेन है कि 3 घंटे में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको प्लीज़ याद रखनी है, और मैंने भी रखी थी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही था। मेरा बाद में गैट का एग्ज़ाम बहुत बाद हुआ था, और गैट में तो वही हिंदी इंग्लिश, और मेरे को जीके पूरी आती थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने शायद वो पूरी जीके ऐसी था। इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स वाले बच्चे थे ना, मुझे नहीं पता उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो कॉमर्स से थी और उसके सारे क्वेश्चन उससे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी ये सब करके आए थे। तो मेरे को 10 के 10 जीके क्वेश्चन आते थे, बट मेरा मैथ्स इतना बकवास गया था, बहुत ज़्यादा बकवास गया था। मुझे नहीं पता, मैंने एक आध क्वेश्चन अटैम्प्ट तो किया है, बट पता नहीं उनके सही आंसर नहीं आया या नहीं आया। और तो इसलिए रीजनिंग में मैंने कुछ खास, रीजनिंग भी ठीक ही थी, इंग्लिश में पूरी अटैम्प्ट करके आई थी। तो मेरा तो ऐसे ही था, और मेरी रैंक तो 327 कैटेगरी रैंक थी, जो कि ओबीसी में मेरी 327 रैंक थी, एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 1665। तो मेरा तो ऐसा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था। तो अब मैं आपको बताऊँगी क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि हर सेंटर ना बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं भी अभी एक अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तो उसमें भी था कि एक ईशनूर मेरी क्लास में लड़की है, उसके सेंटर ने उसको बोला था कि अगर उसमें कलर करने के लिए नहीं आए तो आप मत करो। भाई सीरियसली, अगर ब्लैक एंड वाइट आता है तो ही आप कलर नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि उसमें कलर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अगर उसमें ब्लैक एंड वाइट कोई जिक्र ही नहीं है, तो आप कलर करके आओगे प्लीज़। भाई मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा बेटर किसी के लिए भी, डिज़ाइनर के लिए, किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा कलर्स मैटर करते हैं। इवन हम निफ्ट में भी हैं, तो निफ्ट में भी हमारे यहाँ पे, मतलब निफ्ट में व्हेन यू कम इनटू निफ्ट यू विल रियलाइज दैट एवरी टीचर हेट्स ब्लैक, every single teacher hates black. Even they won't allow us to draw a line with black in drawing. Bhai, they don't like black is like very sad color. मतलब हमारे जिंदगी में तो है थोड़ा सा ऐसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा सैड कलर में जाते हैं या फिर ऐसे। तो गाइज, निफ्ट डजंट लाइक ब्लैक एट ऑल, आई एम सीरियस। तो अब सोचो, निफ्ट के पेपर, हम निफ्ट के टीचर्स ही वो निफ्ट के एग्ज़ाम चेक करते हैं। तो भाई मैं पहले बता रही हूँ, ब्लैक कलर वो तो ब्लैक एंड वाइट कैसे अच्छा हो सकता है, आप सोचो खुद ही। मतलब उसमें है कि आप कलर नहीं कर सकते तो ही आप ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, अदरवाइज यू विल कलर दैट। प्लीज़ नेक्स्ट, अपनी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े प्लीज़। मेक श्योर, हर बार शायद कुछ ना कुछ चेंज होती होगी। एक है जो कि गैट के एग्जाम में बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं, वो है नेगेटिव मार्किंग। ये भी इशू करके आई थी, उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ी है और फिर भी उसने ये नहीं पढ़ा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो हर उसमें तुक्के मार के आई है। आई मीन भाई, नेगेटिव मार्किंग ध्यान से पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है मत करो, क्यों अपना सही भी खराब कराना है तुम्हें। तो प्लीज डोंट डू इट। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन, प्लीज डोंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। लाइक निफ्ट प्रेफर ही ऐसे बच्चे को करता है जो टाइम मैनेज करना जानता हो। लाइक अब जब निफ्ट में आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप एफडी में आ रहे हो तो लाइक एक्सट्रीम लेवल पे काम होता है भाई। 3 से 4 दिन हो जाते हैं, सोई नहीं होते बच्चे, खाए नहीं होता, नहाए नहीं होते, ऐसे चप्पलों में आ रहे हैं कॉलेज, कोई कुछ देखते नहीं है। मतलब फर्स्ट ईयर में बंदा सच क्या आएगा, उसके बाद जब अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर तो फाउंडेशन का होता है, तो जब डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं तब आपको पता लगेगा कि एफडी सो हेक्टिक। लाइक मुझे अभी भी ये सेमेस्टर तो मेरा फिर भी ऐसा जा रहा है कि हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट मुझे लास्ट 2 सेमेस्टर याद है, बहुत हेक्टिक थे। लाइक कॉलेज से 8 बजे आना, 9 बजे के गए हुए 8 बजे, कुछ दिन में कुछ नहीं, मतलब सोने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर रात को आके प्रेजेंटेशन बनानी, अगले दिन प्रेजेंट करके आना, आए क्लास में तभी प्रेजेंटेशन दे दी, तभी प्रेजेंट करनी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सेमेस्टर तो फिर भी सर्वाइव कर लोगे, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप जूरी कैसे सर्वाइव करोगे भाई। तो निफ्ट एक्चुअल में डिज़ाइनिंग के अलावा टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है, और इसलिए इंडस्ट्रीज निफ्ट के बच्चे प्रेफर करती है, क्योंकि इंडस्ट्री भी बहुत हेक्टिक है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे प्रोडक्ट की सही टाइम पे डिलीवरी कर पाओगे, कैसे डिज़ाइन सही टाइम पे दे पाओगे, कैसे क्लाइंट को अपने मतलब बता पाओगे कि हाँ हम ये काम टाइम पे करें। भाई टाइम तो वैसे नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी होता है। तो निफ्ट तो इसलिए ही निफ्ट का एग्ज़ाम लाइक 3 घंटे में होता है जो कैट वाला है। तो प्लीज़ 1-1 घंटे में एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँगी, स्पीड बहुत स्लो है, गाइज फर्स्ट डिज़ाइन एवरीथिंग जितना जो सारे तीनों क्वेश्चन पहले या तो आप ये कर सकते हो। अगर आपकी इतनी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपके लिए मैं ये बता सकती हूँ कि आप
तीनों पहले ड्रॉ कर लो, फिर जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उसको उस क्वेश्चन को उठाओ और उसमें फिर कलर या फिर स्केचिंग जो भी आपको करनी है वो करो, ठीक है। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना। आराम से 1 घंटे में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने से बॉक्सेस आते हैं, मतलब मेरे टाइम पे तो इतने आए थे, अगर आप चेंज हो जाते तो आई कैंट से, बट छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, बहुत प्यार से आप 1 घंटे में बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा स्लो है तो भाई लाइन ड्राइंग करो जितनी हो सकती है, 10-10 मिनट में 10 टाइमर लगाओ अपने, अभी भी बचे हैं टाइम तो टाइमर लगाओ, एक लाइन ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी लाइन ऑब्जेक्ट्स बनाओ, 10-10 मिनट में सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म कर दो। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है भाई, एक्चुअल में ज़रूरी है, वरना आप निफ्ट में सर्वाइव तो नहीं कर पाओगे अगर आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया। मतलब वैसे तो अगर क्वेश्चन इन टाइम नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर निफ्ट में तो नहीं आ पाओगे, बट इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ 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 टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैट के लिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, पर कैट में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैट में तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं किसी भी हालत में, सारे वो भी कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कलर है, अगर आपको आता है, टाइम बचा है तो कर क्या हो, कंटेंट अच्छे से लिख के आना है पूरा। अब वही है, कंटेंट जो लिखना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा आपने ये मतलब उल्टा सीधा कुछ मत लिखना। बी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स, एक्सप्लेन कि तुमने क्या करा है, एलिमेंट्स एक्सप्लेन करे, ये इसलिए यूज़ करा है, कलर इसलिए यूज़ करा है, ये कलर ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मोटिव ये है, ये इसका क्लाइंट है। अगर आप क्लाइंट लिख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई बहुत बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होगा, कसम से कुछ नहीं पता होगा कि वो किसके लिए बना रहे हैं। और निफ्ट में जो तुम्हें आओगे ना, हमारे में क्लाइंट बोर्ड होता है, तो अगर बंदे को यही नहीं पता है वो किसके लिए बना रहा है तो उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो किसी चीज़ का ना तो सॉल्यूशन है ना कुछ, बस हवा में तीर है। तो आप अगर उसमें मेंशन करके आते हो कि मैं इस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, या फिर ये जग इस बंदे के काम आएगा, ये ड्रेस इस बंदे के काम आएगी, या ये इस टाइम पे मार्केट इसे सेल कर सकती है इस प्रोडक्ट को, कि इसमें ब्राइट कलर्स हैं तो ये दिवाली पे अच्छे से हो सकता है, इसमें रेड कलर तो क्रिसमस पे जा सकता है, तो आप क्लाइंट भी लिख के आ सकते हो, स्पेसिफिक मार्केट लिख के आ सकते हो, तो ये कर सकते हो आप। और हाँ, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, अगर आपको कलर समझ नहीं आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उठाओ और कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक साथ अच्छे लगते हैं, तो बहुत इजी ऑप्शन है आपके लिए कोई भी ड्राइंग को ऐसे पॉप आउट करने का, तो आप वो कर सकते हो। ज़्यादा वो नहीं करना है, अपने प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को, बस काम करना है वहाँ जाके, ठीक है, खत्म करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है किसी के बारे में, कोई क्या कर रहा है साइड में मत देखना, इधर भी मत देखना, बस सीधा बैठना और अपना काम करके खत्म। मुझे पता है आप कर लोगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, सारे टाइम करके आने हैं। कैट में, नॉट गेट में। गेट में अगर नहीं आता है तो आपका पता है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो प्लीज़ डोंट डू इट। और आपको अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे बहुत बच्चों के आ भी रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ Q&A वीडियो बनाने की, तो अपने बता देना। और शायद मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर डाल दूँ, मतलब क्या गेट का कंटेंट शायद आई विल अपलोड, तो इफ़ यू वांट कमेंट मी डाउन। तो मुझे वैसे पता है यू विल डू इट, सो बाय बाय, लव यू।